प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले रामलला के पहले दिव्य दर्शन हुए हैं। रामलला की नई तस्वीर गर्भगृह में उनके विराजमान होने से पहले की है, जिसका श्रृंगार मूर्तिकार अरुण योगीराज की देखरेख में किया जा रहा है। तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान है और माथे पर तिलक है। कर्नाटक की कृष्णशिला से इस प्रतिमा को तराशा गया है। इस प्रतिमा के सर्वोच्च शिखर पर सूर्यवंश की निशानी भगवान सूर्य को उकेरा गया है। मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। रामलला की इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज की देखरेख में आभूषणों से सजाया जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान अपने पूरे स्वरूप में नजर आएंगे। इसी बीच रामलला की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें भगवान राम एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तीर के साथ दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार दोपहर को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया गया था। मंदिर के निर्माण की देखरेख करने वाली संस्था राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक मंत्रोच्चार के साथ रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया गया था। इधर गर्भगृह में स्थापित की गई रामलला की भव्य तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रामलला के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। ये प्रतिमा 5 साल के बालक की कोमलता को समेटे हुए बेहद दिव्य और सुंदर है। मूर्ति के ऊपर मुकुट और आभा मंडल मौजूद है। गले में गुलाबी रंग की माला है और भगवान श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप की ये प्रतिमा कमल के पुष्प पर विराजमान है और कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति के हाथ में तीर और धनुष हैं। साथ ही मूर्ति की आंखों को पीताम्बर पट्टिका से ढका गया है, जिसे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोला जाएगा। इस प्रतिमा को देखकर साधु संत भावुक हो गए। अति मनमोहक है और कुछ कह नहीं सकते। प्रांगण में खड़े हुए तो खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए। मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई है वाकई मतलब कुछ बोल नहीं सकते। इससे पहले गुरुवार को रामलला के विग्रह को मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर में स्थापित किया गया। इन सबके बीच रामलला की एक और प्रतिमा की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में रामलला पूरे श्रृंगार में दिख रहे हैं। हालांकि मूर्ति की आंख पीली पट्टिका से ढकी हुई है। रामलला की मूर्ति का श्रृंगार मूर्तिकार अरुण योगीराज की देखरेख में चल रहा है और इस मूर्ति में सिर पर खूबसूरत मुकुट के साथ रामलला की प्रतिमा है। जिन्होंने राम मंदिर के सिंहासन, दरवाजे, खंभे, सीढ़ियों से लेकर प्रथम और दूसरे तल का डिजाइन तैयार किया, पत्थरों को तराशा। नागर शैली जिसको बोलते हैं कि साउथ इंडियन में बोली जाती है, उस तरह का ये सब और आर्किटेक्ट ने इसको खूब अच्छे ढंग से दर्शाया। मतलब इंडिया में नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया में सब मंदिर आज की तारीख में इस शैली का नहीं होगा। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों, छतों, दरवाजों, फर्श और सीढ़ियों को मकराना के पत्थरों से तराशा गया है। यही नहीं, मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियों को मोहम्मद इमरान ने 25 साल तक गुप्त रखा। मोहम्मद इमरान और उनके चीफ आर्किटेक्ट गनी मोहम्मद को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। श्यामशिला से बनी श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है। मंद मंद मुस्कान वाली रामलला की ये प्रतिमा बहुत कुछ समेटे हुए है। इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। रामलला की दाईं भुजा की ओर उनके मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह और वामन अवतारों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जबकि उनकी बाईं भुजा की तरफ परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों की मूर्तियां बनी हैं। साथ ही श्री राम प्रतिमा के शिखर पर सूर्यदेव विराजमान हैं। श्री राम सूर्यवंश के थे, इसलिए उनके वंश के देवता को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। वहीं ऊपर की ओर रामलला के चेहरे के आसपास ओम, शंख, चक्र, गदा और स्वास्तिक के प्रतीक बने हैं। प्रतिमा के नीचे की ओर एक तरफ हनुमान और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति बनी है। श्री राम की इस प्रतिमा के एक हाथ धनुष और दूसरे हाथ में तीर है, जबकि रामलला के मस्तक पर तीरा जड़ा जाएगा। वहीं रामलला के चरणों के नीचे कमल दल की आकृति बनाई गई है। राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के तय अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर में आज अरणि मंथन से यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसके साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चौथे दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। अरणि मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित किया गया, जिसे 9 कुंडों में बांटा गया। ये अग्नि आज से प्रारंभ होकर के 22 तारीख तक, जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक इसमें दिन रात प्रज्वलित रहेगी। वहीं आज नवग्रहों को स्थापित करके उनकी पूजा की गई और बड़ी वेदी पर चांदी की प्रतिमा स्थापित करके महापूजा की गई। मंडप के 4 कोनों में 4 वेदियां हैं। एक में योगिनी वेदी है, एक में क्षेत्रपाल है, एक में वास्तु है और एक में नवग्रह है। आचार्यों के मुताबिक योगिनी और क्षेत्रपाल अग्नि की रक्षा करते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए इनका पूजन भी बेहद जरूरी है। अरणि मंथन से अग्नि को प्रज्वलित करके अनुष्ठान को आगे बढ़ाया गया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अरणि मंथन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ किया जाता है। अरणि शमी की लकड़ी का एक तख्ता होता है, जिसमें एक छिछला छेद होता है
और इसी छेद में पीपल की लकड़ी से बनी छड़ी को मथनी की तरह तेजी से चलाया जाता है, जिससे तख्ते में चिंगारी निकलती है और हवा देकर आग को बढ़ाया जाता है और यज्ञ में इसी अग्नि का उपयोग किया जाता है, जिसके साथ साथ ऋषि मुनि विशेष मंत्रों के माध्यम से अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। ऐसे मान्यता है कि उन मंत्रों से प्रभावित होकर अग्नि देवता स्वयं यज्ञ कुंड में प्रकट होते हैं। अरुणी मंथन के साथ ही आज श्री राम मंदिर के लिए विशेष वास्तु शांति पूजा भी विधिवत तरीके से हुई, जिसमें भगवान का गृह प्रवेश कराया जाएगा। वास्तु शांति के लिए पूरे मंदिर को एक सूत्र में लपेटा गया। ऐसी मान्यता है कि इससे मंदिर की रक्षा होती है। वास्तु शांति हो करके पूरे मंदिर को जो है सूत्र वेष्टन बोलते हैं, उसको उसकी रक्षा के लिए उसको लपेटा जाएगा और मंदिर के चारों तरफ जो है एक दूध की धारा होगी, एक जल की धारा होगी। 12 अधिवासों में से एक धान्याधिवास अनुष्ठान भी कराया गया। इसमें भगवान को धान में रखा गया। ये सभी अधिवास 21 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। 21 तारीख को रात को जब भगवान सो जाएंगे, उनको पलंग पर सुलाया जाएगा, उसको शय्याधिवास बोलते हैं, तो उस दिन ये कार्य पूरा होगा। शनिवार से प्राण प्रतिष्ठा संबंधित होम शुरू होंगे, जो बेहद अहम अनुष्ठान है, जिसमें भगवान को घी में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के मंदिरों में सफाई अभियान का संदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री और सांसद देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर मठों और मंदिरों में सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह असम में सफाई अभियान में शामिल हुए। अमित शाह ने असम के तेजपुर में मंदिर में पोछा लगाया और सफाई अभियान की कड़ी में अपना हाथ बटाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामकथा पार्क में समीक्षा बैठक भी की। जबकि योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी से की। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। इस दौरान वो बेहद खुश नजर आए और राम मंदिर बनने की खुशी छिपा नहीं सके। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपनी भावनाओं पर संयम रखने और तालमेल के साथ भगवान राम के दर्शन करने की अपील भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग कार्यक्रम बनाकर ही अयोध्या आएं। जबकि अयोध्या दौरे में योगी आदित्यनाथ विंटेज कार की सवारी करते हुए भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आयोजन स्थल पर चल रही 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने आहुति देकर सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। 1 महीने के अंदर तीसरी बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बोट से सरयू घाट का भी जायजा लिया, तो इसके बाद नाविकों को लाइफ जैकेट्स भी बांटी। जी न्यूज़।